कोशिश होगी कि जो हमारा ये धर्म स्वातंत्र विधेयक आ रहा है, अगर जांच में वो उस तरह का पाया जाता है तो हम पहली कार्रवाई इसी एक्ट के तहत करेंगे। यूपी में लागू कानून से मध्य प्रदेश का कानून ज्यादा सख्त है। इसमें ज्यादा जुर्माने का प्रावधान है। यूपी में कानून लागू हुए 1 महीना हो चुका है और नए कानून के तहत 15 मामले भी दर्ज किए गए हैं। अब मध्य प्रदेश में भी कानून लागू होने के बाद धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करना इतना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए अब बात करते हैं कुछ राजनीतिक खबरों की। संगठन शरणम गच्छामि मध्य प्रदेश बीजेपी में एक प्रभारी और उनके 2 सहप्रभारी बनाए जाने से बात ही इस ओर इशारा करती है कि बीजेपी जरूर कुछ बड़ा करने वाली है। तभी तो 3 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सवाल यह है कि 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से शिकस्त के बाद ये संगठन का दबाव है या फिर बीजेपी को एक मॉडल के रूप में पेश करने की तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। सत्ता में लौटने पर बीजेपी ज्यादा सजग। 2018 की हार से ले रही सबक। संगठन का और बढ़ेगा दबदबा। नए प्रभारी ने दिखाई गदा। मध्य प्रदेश में बीजेपी हर उस कमजोर नब्ज को टटोलकर दुरुस्त करने में जुट गई है जिसकी वजह से 2018 में वो सत्ता से दूर हो गई थी। भले उपचुनाव के बाद अब बीजेपी बहुमत में है, लेकिन सत्ता मिलने के बाद वो और भी सजग हो गई है। तभी तो तेज तर्रार प्रभारी मुरलीधर राव बनाए गए हैं और उनके साथ 2 सह प्रभारी भी हैं। दोनों सह प्रभारी पंकजा मुंडे और विश्वेश्वर टुडू को संभाग स्तर पर दौरे करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी ने संगठन के विकेंद्रीकरण पर भी जोर दिया। महामंत्रियों को अब नगरीय निकाय चुनाव के रोडमैप बनाने की जिम्मेदारी दी गई। संघ की मंशा है कि संगठन में और भी कसावट लाई जाए। इसके संकेत मुरलीधर राव के उस बयान से मिलते हैं जो उन्होंने सीहोर में जिला अध्यक्षों और कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने के बाद दिए। प्रभारी हम 3 हैं। प्रदेश बहुत बड़ा है और पार्टी के लक्ष्य बहुत अधिक हैं हमारे। आपके सामने अभी बताएंगे तो पार्टी के जो लक्ष्य है आने वाले दिनों में, मैंने आपको बताया, रोल मॉडल स्टेट, टू रिमेन कंटिन्यूअसली एज ए रोल मॉडल स्टेट फॉर बीजेपी एट द नेशनल लेवल। सो द ऑब्जेक्टिव इज वेरी हाई। अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रोग्राम डिक्लेयर किया है कि हर चुनाव भाजपा ही जीतेगी और भाजपा के अलावा मध्य प्रदेश में चुनाव कोई और जीतेंगे नहीं। इस पर हम गारंटी के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो काम और अधिक समाजों तक और अधिक स्थानों तक बढ़े, इसके लिए थोड़ा थोड़ा काम का बंटवारा भी करना पड़ता है। आप देखो, पहली बार पार्टी ने 3 प्रदेश प्रभारी बनाए, 1 प्रभारी 2 सह प्रभारी। तो अर्थ स्पष्ट है कि कम स्थान पर क्वालिटी का काम ज़्यादा हो सके, इसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है। लगभग सभी बड़े राज्यों में ऐसी व्यवस्थाएं पार्टी ने इस बार की हैं। पार्टी चाहती है कि हर टोले मजरे तक पार्टी की पहुंच हो, हर समाज तक, हर वर्ग तक पार्टी की समझ लोगों में विकसित हो, पार्टी की रीति नीति समाज के बीच में जा सके। इसके लिए पूरा केंद्र से तारतम्य ठीक बना रहे राज्यों का, उसके लिए व्यवस्था की गई है। तेवर अगर संगठन प्रभारी ने बदले हैं तो सत्ता के भी अंदाज बदले हुए हैं। सीएम शिवराज ने एक ही दिन में 64 विधायकों से मुलाकात की तो कार्यकर्ता डे मनाने का ऐलान भी किया। आज मुझे जल्दी जाना है क्योंकि मैंने कल घोषित किया था कि आज विधायक डे है। न सारे विधायकों से दिन भर मिलूंगा मैं, नहीं तो टाइम मांगते रहते थे। जब यहाँ आया हूँ तो देखिए एक विचार और मन में आया, महीना में एक दिन कार्यकर्ता डे कर दिया जाए। शिवराज के ऐलान से वहां मौजूद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी गदगद हो गए। उनके चेहरे के भाव समझने के लिए काफी है कि संगठन में कार्यकर्ता कितना अहम है। खैर, बीजेपी में तीसरी पीढ़ी के हाथ में कमान है। एक जो बात कही जा रही थी कि बीजेपी में व्यक्तिवाद बढ़ा है, उसकी विदाई भी नए प्रभारी के आने के बाद होने वाली है। संगठन की शरण में सबको लौटना ही होगा। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। इधर सरकारी कॉलेजों में अब प्रभारी प्राचार्य पढ़ाएंगे नहीं बल्कि मैनेजमेंट का काम देखेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। मंगलवार को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने विभाग का आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोडमैप पेश किया और विभाग की उपलब्धियां गिनाई। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर कॉलेज में वरिष्ठता के आधार पर 3 प्राध्यापकों को 14 जनवरी से 13 फरवरी तक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद जो प्राध्यापक प्रभारी प्राचार्य बनने के इच्छुक होंगे उन्हें प्रभार दिया जाएगा।
प्रदेश के 517 सरकारी कॉलेजों में से 481 कॉलेज प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे पर हैं। वहीं अगले साल 200 कॉलेजों में सभी सुविधाएं देने का टारगेट विभाग ने रखा है। वहीं 1 जनवरी से पूरी सावधानी के साथ कॉलेज खुलेंगे। 20 जनवरी से रेगुलर क्लासेस लगना शुरू होंगी। हमारा प्रयास है कि हमारे महाविद्यालय में जब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कि हमारे अपने भवन हो, जो भवन के अंदर आवश्यकता है उनके अलग अलग प्रकार से पूर्ति हो। तो इस तरह से हमने टारगेट लिया है कि लगभग 200 कॉलेजों को हम पूर्ण सुविधायुक्त सब प्रकार से बनाने जा रहे हैं। अपनी अलग कार्यशैली के लिए पहचाने जाने वाले मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर लगातार एक्शन में हैं। एक और मामला राजधानी भोपाल से सामने आया है, जहां एक महिला अपनी समस्या लेकर रोते हुए सीधे मंत्री तोमर के आवास पर पहुंच गई। उसकी शिकायत थी कि उसके घर में ना टीवी है ना फ्रिज है, लेकिन इसके बाद भी उसे 13,731 रुपए का बिल थमा दिया गया। गरीब महिला की बात सुनकर प्रद्युम्न सिंह तोमर बिजली कंपनी के अधिकारियों को लेकर सीधे महिला की झुग्गी पहुंच गए। महिला के घर में सिर्फ एक बल्ब था, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि आखिर कैसे महिला को 13,000 का बिल थमाया गया। तोमर ने अधिकारियों को फटकार लगाई और महिला का बिल कम कराया। बाद में महिला का बिल सिर्फ 212 रुपए ही निकला। तो ये 2 महीने 14 तारीख को हुए हैं जी। इसने ये पैसा जमा किया था जी। तो अब ये 13,000 का बिल है जी। कैसे जारी हुआ? मुझे इसका वो चाहिए। मैं सब पूरा विश्लेषण करके 6 महीने की रीडिंग निकाल के पूरा बता। नहीं तो 6 महीने की रीडिंग जब इसका कनेक्शन हुआ है 3 महीने पहले। 3 महीने 6 महीने कैसे होगा? चलो 2 महीने कटा पड़ा नहीं कटा पड़ा है तो उसने 7,000 रुपये जमा किए हैं जी। तो वो कटा पड़ा है तो वो 3,000 रुपये भी उसमें से कटे होंगे जी। हाँ सर कटे होंगे ना जी सर। तो मैं वही तो जानना चाहता हूँ पूरा। और पहले भी 2 साल इसके फ्रैक्चर हो गया, वेरिफिकेशन करिए, ये यहाँ रहती नहीं थी और कनेक्शन आपने काट दिया था। तो यहाँ पे कोई ऐसी वो भी नहीं है कोई फैक्ट्री या यूनिट के फिक्स चार्ज लगेगा? नहीं सर बिल्कुल नहीं सर। ऐसा नहीं है ना? नहीं सर, नहीं सर। अगर वो नियम तो वो बताओ मुझे। नहीं सर बिल्कुल नहीं सर। तो फिर मुझे ये बताइए कि इस गरीब माँ का बिल इतना क्यों? किलोमीटर तो मेरा कहना है हमारा, मैंने मान लिया, पर ये जिम्मेदारी हमारी है कि बिल जनता के बीच विश्वास पैदा करना। जो हमारे लोग हैं जो गलती कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लिबरल होते हैं और जो सीधा साधा आदमी है उसके प्रति हम उसके बिल ज़्यादा बढ़ा देंगे। इसी से काम चलेगा। हमको डिपार्टमेंट की छवि बनानी है और हमको जो हमारा बिल है उसकी सही रीडिंग दें, उसको सही तरीके से समय पे जाके उनसे कहें बिल भरें। ये ड्यूटी है हमारी। मैं ऐसी कोई, मेरा तो कहना है कि मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ये बिल जिसने जारी किया है ये बिल मुझे ऐसे जारी करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन, क्योंकि नहीं तो ये परंपरा ही गलत हो जाएगी। इनका कौन रीडर है, कैसे दिया ये तो परंपरा गलत हो जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। भिंड दतिया सांसद संध्या राय को बीजेपी कार्यकर्ता के गुस्से का सामना करना पड़ा। संध्या राय दबोह कस्बा में कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रही थी और इसी दौरान एक कार्यकर्ता उठा और सांसद को खरी खोटी सुना दी। बीजेपी कार्यकर्ता नारायण बघेल ने कहा कि जब वो चुनाव लड़ने आई थी उस वक्त कोई उन्हें नहीं जानता था, लेकिन फिर वो साथ खड़े रहे, लेकिन जब कार्यकर्ताओं को जरूरत पड़ी तो सांसद ने फोन तक नहीं उठाया। हालांकि सांसद संध्या राय किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार कर रही। और उस चुनाव में पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी दुखिया में लगे आपके साथ, आपको कोई जानता भी नहीं था वो क्षेत्र के अंदर, लेकिन हम लोग बराबर आपके साथ काम किया। लेकिन वो के साथ जब अत्याचार हुआ तो आपने फोन तक नहीं किया किसी को, किसी कार्यकर्ता को फोन भी करती, आप नहीं पहुंचे तो हम भी आपको खुशी होती कि हमारे सांसद ने हमको याद किया, लेकिन किसी ने याद नहीं किया।
नहीं की, देखो हमारा कोई जनप्रतिनिधि आने की भी कोशिश नहीं की कि हमारे दुख दर्द में हमारे शामिल होती। हमारे दमोह नगर का इतना बड़ा विनाश हुआ था कांग्रेस के शासनकाल में, तो सांसद जी कभी देखने के लिए नहीं आए। इसके लिए मैं इस बात का मेरे को दुख है और इस बात मैं आपके सामने रखता हूँ सांसद महोदय से, क्यों जब हमारे दुख सुख में आप शामिल नहीं हो सकती हो तो क्या आप हमारे वोट लेने के लिए हो? चलिए अब बात करते हैं देश के कोरोना हेल्थ बुलेटिन की। लगातार देश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। अब 1,02,37,000 के पार संक्रमितों का कुल आंकड़ा देश में पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं अलग अलग प्रदेशों से, वो भी हम आपको बता दें। दिल्ली से बीते 24 घंटे में 703 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 662 नए मामले आए। इधर आंध्र प्रदेश में 326 नए मरीज मिले हैं, राजस्थान में 626 नए मरीज और उत्तर प्रदेश में 1044 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। बात करें मध्य प्रदेश के कोरोना हेल्थ बुलेटिन की, तो लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार जो बढ़ रही थी वो थोड़ी सी धीमी हुई है। बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल 853 नए केस आए हैं और 10 मरीजों की मौत हुई है। इंदौर से सर्वाधिक 258, भोपाल से 125, जबलपुर से 30, खरगोन से 24 नए मरीज मिले हैं। 9,595 एक्टिव केस हैं। खबर भोपाल से, जहां न्यू ईयर नाइट को लेकर कलेक्टर ने गाइडलाइंस जारी की है, एक एडवाइजरी जारी की है। 31 दिसंबर को दी जाने वाली अतिरिक्त समय सीमा को कलेक्टर ने समाप्त कर दिया है, यानी कि रात 12 बजे बार और शराब दुकान रात 11:30 बजे बंद होगी। 12 बजे शराब दुकान और रात 11:30 बजे बंद हो जाएंगी। 12 बजे के बाद किसी तरह की पार्टी नहीं होगी। कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। 12 बजे बार के लिए समय सीमा है और शराब दुकान के लिए रात 11:30 बजे की समय सीमा कलेक्टर ने तय कर दी है। इधर इंदौर में हिंदू संगठन की रैली पर पथराव कर दिया गया। घटना गौतमपुरा के चांदनखेड़ी में हुई। यहां अयोध्या के राम मंदिर के लिए चंदा एकत्रित किया जा रहा था और इसी दौरान कुछ कार्यकर्ता मस्जिद के सामने रुके और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इस बात को लेकर बाइक से निकले लोगों का दूसरे पक्ष के कुछ लोगों से विवाद हो गया। पुलिस ने 35 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया। वहीं आईजी योगेश देशमुख ने टीआई और एसडीओपी को हटा दिया। इस तरह घटना 25 दिसंबर को उज्जैन में भी सामने आई थी। इसी तरह की घटना वहां भी उज्जैन के बेगमबाग क्षेत्र में राम मंदिर निर्माण को लेकर धन संग्रह करने के लिए निकले हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की रैली पर पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। जो रैली का अंतिम छोर था, लगभग 50-100 लोग रहे होंगे उसमें और कुछ 25 लोगों ने पथराव किया उस पर और उसके बाद थोड़ा टेंस माहौल हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों को काफ़ी सख्ती से, बीच में थोड़ा तनातनी हुई थी तो हल्का फुल्का बल भी प्रयोग किया। मजिस्ट्रेट्स और पुलिस सब मौके पे थे और उससे फिर अलग अलग हुए लोग। घटनाएं हुई हैं, चोट लगी है लोगों को, उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई करनी है वो आगे हम लोग करेंगे। आज ही यह कार्रवाई होगी। ये बात को लेकर के प्रशासन ने, कलेक्टर ने, डीआईजी साहब ने ये आश्वासन दिया। इस बात को लेकर के हम संतुष्ट हैं। देपालपुर के गौतमपुरा में जिस प्रकार राम भक्तों पर पत्थरबाजी हुई है, ये घटना बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। मैंने जिला प्रशासन से कहा है कि जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य करा है, ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आगर मालवा के लाल गड्ढा स्थित मार्केट में महिलाओं के बीच जमकर विवाद हो गया। महिलाएं यहां आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते नजर आई। मामूली विवाद धीरे धीरे उग्र रूप ले चुका था और नौबत हाथापाई तक आ गई। ये हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा, जिसके बाद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। मैं टेप सुधराना थी भैया, परसों रोज तो इनने बोला कि कल परसों मैं टेप सुधारते तुम तो मेरे टेप सुधराना ही। मैं प्यार से बोली भैया को आके दुकान पे कि मेरी मम्मी
क्या हुआ? उसकी एक्टिविटी पड़ी थी कुछ चीज उसकी सुधार दी। भैया ने बोला इतने पैसे हुए दे दो, तो उन्होंने क्या बोला ये ज्यादा कर पैसे ज्यादा चाहिए। मैंने कितनों को जेल में पटक रखे हैं 20-20 हज़ार के लिए। मेरे तो पुलिस वाले सब मिले हुए, मेरे तो सब मिले और मेरे को इन्हें बंगले बना दिए पुलिस वालों ने। तो तू क्या चीज है, चुपचाप से 1 लाख का इंतजाम कर लेना, नहीं तो इन्हें कल 20 साल के लिए भेज दूंगी अंदर। तो इसने बोला। आइए अब आपको इंदौर पुलिस के उन जवानों से मिलाते हैं जो पिछले 4 सालों से गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो पेश है इंदौर के पुलिस वाले टीचर्स की कहानी। गांव में खुले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाने वाले ये लोग कोई टीचर नहीं बल्कि इंदौर पुलिस के जवान हैं, जो पिछले 4 सालों से गरीब बच्चों को इसी तरह मुफ्त पढ़ा रहे हैं। हर रविवार को ये क्लास लगाई जाती है। अभी तक 100 बच्चों को जवानों ने पढ़ाकर सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया है। इतना ही नहीं, हर त्योहार पर बच्चों को नए कपड़े और कॉपी किताबें देना भी नहीं भूलते। पुलिस कर्मियों की इस पहल को देखकर खुद एसपी भी बच्चों की क्लास लेने पहुंचे। एसपी ने जब बच्चों से सवाल किए तो उनके जवाब सुनकर वो भी हैरान रह गए। एसपी ने बच्चों की तारीफ की, साथ ही जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देने की बात कही। इन्होंने अपने जिम्मा लेकर के हर रविवार को अपने कुछ समय निकाल करके इन लोगों को इस समय 1 बजे से लेकर 3 बजे तक पढ़ाते हैं। ये बड़ा सराहनीय काम है। जैसे ही मुझे पता चला वैसे ही मैंने इन लोगों से कहा कि मैं इस रविवार को यहाँ बच्चों के बीच में आकर के उनसे बात करना चाहूँगा, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अभी मैंने बच्चों से ही बात की, बच्चे वास्तव में बहुत खुश हैं और ये लोग जो काम कर रहे हैं उसका वास्तव में रिजल्ट देखने को मिल रहा है। पुलिस कर्मियों के इस नेक काम की सीएम शिवराज भी तारीफ कर चुके हैं। जवानों की ये पहल है भी काबिले तारीफ, जो कानून की हिफाजत कर वर्तमान की रक्षा कर रहे हैं और बच्चों को शिक्षित कर बेहतर भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं। अखिलेश सेन, बंसल न्यूज, इंदौर।